वर्ष 2022 में आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में कुछ उल्लेखनीय दुर्घटनाओं एवं राजनीतिक हलचलों को लेकर तैयार पब्लिक टाइम्स ईयर राउंड अप 2022 के साथ मैं सोनाली। वर्ष 2022 के 1 जनवरी को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात ईसीएल के सीनियर ओवरमैन अजय कुमार मुखर्जी हुए थे जमींदोज। यह घटना जामुड़िया ब्लॉक एवं ईसीएल के केंदा एरिया के 2 नंबर पीठ में घटी थी। महीनों बाद भी सीनियर ओवरमैन को नहीं खोजा जा सका था। वर्ष 2022 की 13 जनवरी की एक बेहद दुखदायी घटना हमेशा याद रहेगी। अस्वस्थ मां की मृत्यु के बाद एक साथ तीनों बच्चों ने कार्बोलिक एसिड खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह दुखदायी घटना आसनसोल शिल्पांचल के हीरापुर थाना अंतर्गत बरनपुर स्टेशन रोड स्थित इसको क्वार्टर में घटी थी। वर्ष 2022 की 26 जनवरी को दुर्गापुर शिल्पांचल के लावदोहा थाना अंतर्गत ईसीएल के पांडवेश्वर एरिया अधीन एक ओपन कास्ट माइंस में कोयला चोरी करने के दौरान खदान में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्गापुर शिल्पांचल में स्थित बृहत्तम दुर्गापुर स्टील प्लांट में वर्ष 2022 के 18 फरवरी को हुई दुर्घटना में 8 श्रमिक बुरी तरह अस्वस्थ हुए थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई थी। यह दर्दनाक हादसा दुर्गापुर स्टील प्लांट में गैस लीक होने के कारण हुआ था। रानीगंज के इतिहास में वर्ष 2022 के 20 फरवरी को ऐसी घटना घटी जो पहले कभी नहीं घटी थी। दरअसल रानीगंज शहर के राम बागान स्थित सुंदर भालोटिया के घर डकैती को अंजाम देने आए गिरोह के डकैत पुलिस पब्लिक के बीच ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। पुलिस और पब्लिक की मदद से 3 डकैतों को धर दबोचा भी गया था। वर्ष 2022 में 25 फरवरी को आसनसोल नगर निगम के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। मेयर के रूप में विधान उपाध्याय एवं चेयरमैन के रूप में अमरनाथ चैटर्जी ने शपथ ली। साथ ही साथ 2 डिप्टी मेयर के रूप में अभिजीत खटक और वसीमुल हक के नाम सामने आए थे। वर्ष 2022 के 16 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा केंद्र के उपचुनाव में फिल्म अभिनेता एवं तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वर्ष 2022 के 12 मई को रानीगंज थाना अंतर्गत पश्चिम बंगाल बांकुड़ा जिले के सीमा क्षेत्र साहिबगंज में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 करोड़ रुपए जब्त किया था। पुलिस ने रुपयों को सरकारी खजाने में भेजकर जांच प्रक्रिया आरंभ की थी। वर्ष 2022 के ही 14 मई को वर्धमान के रहने वाले रवि चौधरी अपने बुआ के घर शादी समारोह में शामिल होने आए थे, परंतु विवाह स्थल से उसकी लाश ही वर्धमान गई। एक विवाद को केंद्र कर शादी समारोह के कैटरर्स के लोगों ने मिलकर रवि चौधरी को पीट कर मार डाला था। वर्ष 2022 के 15 जून को अंडाल के काजोड़ा मोड़ स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम को अपराधियों ने गैस कटर से काटकर 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। बताया जाता है कि उस दिन बिजली आपूर्ति ठप थी और इसी का फायदा उठाकर एटीएम लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पब्लिक टाइम्स ईयर राउंड अप 2022 के और कुछ यादगार खबरें आगे देखिए भावना के साथ। हम नजर रखते हैं आपके शहर के सूरत हाल पर। हम नजर रखते हैं जनता से जुड़े सवाल पर। जुर्म की दुनिया हो या कमर तोड़ महंगाई, हम देते हैं निष्पक्ष दस्तक। पब्लिक टाइम्स समाज का आईना। पब्लिक टाइम्स जनता की आवाज। पब्लिक टाइम्स खबरों का नया पैमाना। खबरों की सही मायने, हौसला सच दिखाने का। न लेफ्ट न राइट, हम हैं सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ, क्योंकि हम हैं टीम पब्लिक टाइम्स। अब तक आप पब्लिक टाइम्स ईयरली राउंड अप 2022 देख रहे थे सोनाली के साथ। इसे आगे बढ़ाते हुए आपके साथ हूं मैं भावना। वर्ष 2022 के 10 जुलाई को एक दर्दनाक घटना के गवाह बने शिल्पांचल वासी। मां रूपी एक महिला ने केवल मात्र इसलिए एक 7 वर्षीय बच्चे सौरभ की हत्या कर दी क्योंकि वह उस महिला को भेंटकी कहकर चिढ़ाया करता था। यह घटना थी अंडाल थाना इलाके के माधवपुर कोलियरी की।
पड़ोसी महिला ने बच्चे को मारकर जंगल में फेंक दिया था, जिसकी लाश 4 दिनों बाद पुलिस को मिली थी। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला था। यह घटना वर्ष 2022 के 24 जुलाई की थी। रानीगंज के सुकांतपल्ली के रहने वाली ममता रवानी ने अपने प्रेमी नवीन सिंह के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पति के घर पर 75 लाख नगद एवं 4 भरी सोने की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की छानबीन में कोलकाता से गिरफ्तार प्रेमी प्रेमिका ने खोले थे सारे राज। वर्ष 2022 ने तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी थी, जब मवेशी तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने 11 अगस्त को बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल उर्फ केस्टो को बोलपुर स्थित उनके निवास स्थान से उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अनुव्रत मंडल को जमानत देने की मांग पर आसनसोल सीबीआई कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती को धमकी भरा पत्र दिया गया था। इस मामले में पूर्व बर्दवान कोर्ट के वकील सुदीप्त राय को गिरफ्तार भी किया गया था। वर्ष 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार ईडी और सीबीआई से घिरी रही। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में मंत्री पार्थ चैटर्जी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार हुए और अवैध कोयला उत्खनन एवं तस्करी मामले में सीबीआई ने 7 सितंबर को राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक के आसनसोल और कोलकाता स्थित आवासों में छापेमारी की थी। वर्ष 2022 के 2 नवंबर को आसनसोल शिल्पांचल के हीरापुर थाना अंतर्गत चित्रा मोड़ के पास बालू लदे ट्रक के टक्कर से 2 तृणमूल कांग्रेस कर्मी विदेश देवघरिया और बिट्टू सिंह की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना को केंद्र कर बालू ओवरलोडिंग और अवैध बालू तस्करी को लेकर इलाके में लगातार प्रदर्शन चलता रहा। कुल्टी के साकतोड़िया के रहने वाले कोयला व्यवसायी सुशील अग्रवाल के घर 14 नवंबर को डकैती की घटना घटी थी। डकैतों के दल ने सुशील अग्रवाल के पुत्र को गोली भी मारी थी और घर से नगद समेत लाखों रुपए के गहनों की लूटपाट की थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। वर्ष 2022 में ही आसनसोल नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या 7 हुई थी, परंतु इसी वर्ष ये संख्या घटकर 5 हो गई, क्योंकि 26 जून को बीजेपी के 69 नंबर वार्ड के पार्षद सुशांत मंडल और 19 नवंबर को 103 नंबर वार्ड के बीजेपी पार्षद तारकनाथ धीवर बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसी वर्ष कांग्रेस के पार्षद और निर्दलीय के भी एक पार्षद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस तरह आसनसोल नगर निगम में वर्ष 2022 के अंत तक तृणमूल कांग्रेस पार्षदों की संख्या 91 से 95 हो गई थी। इसी वर्ष दुर्गापुर स्टील प्लांट में हुई दुर्घटना में 3 श्रमिकों की मौत हो गई थी। दरअसल 20 नवंबर को डीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस में हुई दुर्घटना में ये श्रमिक मारे गए थे। 14 दिसंबर को आसनसोल नगर निगम के 27 नंबर वार्ड अधीन रामकृष्ण डांगाल में बीजेपी काउंसिलर चैताली तिवारी के नेतृत्व में शिव चर्चा एवं कंबल वितरण का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी उपस्थित हुए थे। शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद कंबल वितरण के दौरान हुई भगदड़ में एक किशोरी समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने चैताली तिवारी, जितेंद्र तिवारी समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था और 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। ऐसे ही शिल्पांचल एवं कोयलांचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। हम नजर रखते हैं आपके शहर के सूरत हाल पर। हम नजर रखते हैं जनता से जुड़े सवाल पर। जुर्म की दुनिया हो या कमर तोड़ महंगाई, हम देते हैं निष्पक्ष दस्तक। पब्लिक टाइम्स, समाज का आईना। पब्लिक टाइम्स, जनता की आवाज। पब्लिक टाइम, खबरों का नया पैमाना। खबरों की सही मायने, हौसला सच दिखाने का। न लेफ्ट न राइट, हम हैं सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ। क्योंकि हम हैं टीम पब्लिक टाइम्स।